पिछली क्लास में जिस टॉपिक पर को हमने फिनिश किया था वो था स्टेट ऑफ मैटर्स, पदार्थ की अवस्थाएं। जिस नए टॉपिक पर बात कर रहा हूं वो है रेडॉक्स रिएक्शन। देखिएगा, नेक्स्ट है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स अभिक्रियाएं। अब रेडॉक्स रिएक्शन को समझने के लिए, रेडॉक्स रिएक्शन की स्टडी करने के लिए हम सबसे पहले जिस पर भी, जहां पर आप फिजिक्स में है क्या एक्चुअल में रेडॉक्स रिएक्शन, जब आप फिजिकल टर्म के अंदर केमिकल चेंजेस पे बात करते हैं, जब आप फिजिक्स के अंदर आप केमिकल चेंजेस, केमिकल रिएक्शन जैसे टर्म पर बात करते हैं तो बहुत ब्रॉड मीनिंग नहीं होता। साइंस के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर केमिकल वर्ड के बहुत ब्रॉड मीनिंग है, बहुत विस्तृत मीनिंग है। मतलब बहुत ज्यादा ब्रांचेस हैं जिस पर आप काम कर सकते हैं। मतलब बहुत मुश्किल है कि आप प्रॉपर एक एक बात को जो था वो एक्सप्लेन कर पाए। इतना ब्रॉड मीनिंग है केमिस्ट्री के अंदर केमिकल का या केमिकल चेंजेस का। लेकिन जब फिजिकल आप फिजिक्स पढ़ते हैं, आप फिजिक्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर बात करते हैं तो फिजिक्स के अंदर जो था रेडॉक्स के या केमिकल चेंजेस के बहुत ब्रॉड मीनिंग नहीं है ना, बहुत सीमित है, रिस्ट्रिक्टेड एरिया पर बात की जाती है। एक मीनिंग उसका होता है ऑक्सीडेशन, दूसरा मीनिंग होता है रिडक्शन, ऑक्सीकरण, दूसरा अपचयन, और कलेक्टिवली दोनों को मिलाकर बात करें तो क्या बन जाता है रेडॉक्स। तो अलग अलग सेपरेटली बात करें तो एक रिएक्शन ऑक्सीडेशन है, दूसरी रिएक्शन रेडॉक्स है, और अगर दोनों को मिला लें तो वो क्या बन जाता है रेडॉक्स रिएक्शन जो था, रेडॉक्स अभिक्रिया जो था वो बन जाता है। तो आपसे पहले आपको रेडॉक्स समझने के लिए पहले आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो था वो समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस पर, ऑक्सीडेशन अभिक्रियाओं पर, ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं पर। देखिएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। केमिस्ट्री में अगर कहीं पर ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है और आप आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि वो रिएक्शन ऑक्सीडेशन है या नहीं, वो अभिक्रिया ऑक्सीकरण है या नहीं, तो उसके 6 कॉन्सेप्ट होते हैं केमिस्ट्री में इस बात को पहचानने के, इस बात को आइडेंटिफाई करने के कि वो ऑक्सीडेशन है या नहीं। वो 6 कॉन्सेप्ट क्या है केमिस्ट्री के अंदर? एक है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, कि अगर कहीं पर आप ऑक्सीजन जुड़ता हुआ दिखाई देता है, ऑक्सीजन का आपको एडिशन होता हुआ दिखाई देता है तो वो क्या कहलाएगा ऑक्सीडेशन। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन किसी भी फॉर्म में, अगर किसी एटम से, किसी मॉलिक्यूल से, किसी आयन से अगर ऑक्सीजन जुड़ जाए तो हम उसको कहेंगे ऑक्सीकरण, हम उसको कहेंगे ऑक्सीडेशन। सेकंड होता है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऋण विद्युतीय परमाणु का योग, ऋण विद्युतीय परमाणु इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स वो क्या क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ये था केमिस्ट्री में, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझा चुका। तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऋण विद्युतीय परमाणु का अगर जुड़ जाए किसी भी फॉर्म में तो उसको भी क्या कहो ऑक्सीडेशन। अगर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन पर बात की जाए कि कोई रिएक्शन है, उस रिएक्शन में हाइड्रोजन जो था वो रिमूव होता हुआ दिखाई दे, हाइड्रोजन बाहर जाता हुआ दिखाई दे तो उसको भी क्या कहा जाएगा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। फोर्थ है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब ऐसा कोई भी एटम जिसपे पॉजिटिव चार्ज है अगर वो रिमूव होता हुआ दिखाई दे, अगर वो त्यागा जाए, वो बाहर जाए तो उसको भी क्या कहते हैं ऑक्सीडेशन। ये ट्रेडिशनल मेथड है, ये पुराने मेथड है जो बरसों से जो था यूज होते आ रहे हैं साइंस के अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन को पहचानने के लिए। लेकिन मॉडर्न साइंस के अंदर, जहां पर केमिस्ट्री के अंदर आजकल जो नए टर्म पढ़े जाते हैं, ज्यादातर हर जगह हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं, फिजिक्स हो, बायो हो, मैथमेटिक्स हो। अगर आजकल हम पार्टिकल बेस्ड होकर जो था वो स्टडी करने लगे, हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के बेसिस पर जो था वो स्टडी करने लगे। तो जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं साइंस के अंदर, तब केमिस्ट्री के अंदर या कहीं पर भी फिजिक्स के अंदर अगर आपको पहचानना हो कि आपको इनमें से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा हो लेकिन फिर भी आप पहचानना चाहते हो कि वो रिएक्शन ऑक्सीडेशन है या
रिडक्शन ऑक्सीकरण है या अपचयन। तो अगर किसी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन जो था वो डोनेट होता हुआ दिखाई दे, इलेक्ट्रॉन जो था वो दान करता हुआ दिखाई दे, या अगर कोई एटम, कोई मॉलिक्यूल या कोई आयन इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, डोनेट कर दे, इलेक्ट्रॉन दे अगर इस किसी रिएक्शन के अंदर, तो समझ लो कि वो रिएक्शन भी क्या है, ऑक्सीडेशन। और जब जब कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर, उसकी ऑक्सीकरण संख्या जो था वो इंक्रीज कर जाती है। तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो था, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो था, ऑक्सीकरण संख्या जो थी वो क्या कर जाएगी, इंक्रीज जो था वो कर जाएगी। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा सोडियम। अब सोडियम जो अवेलेबल चार्ज होता है, जो उपलब्ध आवेश होता है किसी एटम पर, जो अवेलेबल चार्ज है उस पर जो पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहा है, उस पर जो नेगेटिव चार्ज दिखाई दे रहा है, वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर है, वही उसकी ऑक्सीकरण संख्या है। जैसे सोडियम, इस पर अभी क्या कोई चार्ज दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, तो इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो था वो क्या है, 0। अब हर जगह दिखाई नहीं दे रहा का मतलब ये नहीं होगा कि एक्चुअल में नहीं है ना। जब एटम कोई हो, एटम जो था वो इंडिपेंडेंट फॉर्म है, परमाणु जो था वो स्वतंत्र रूप है, तो ये इंडिपेंडेंट फॉर्म है, इसमें जो दिख रहा है वही है एक्चुअल बात, इसमें कुछ छुपा हुआ नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए अब मैं सोडियम क्लोराइड कह रहा हूं, अब मैं कहूं कि क्या सोडियम पे कोई चार्ज दिखाई दे रहा है, तो आपको कहना पड़ेगा हाँ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये बना तब होगा जब उसने क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन क्या किया होगा, डोनेट किया होगा, क्योंकि ये मॉलिक्यूलर फॉर्म है, ये मॉलिक्यूल है। तो जैसा दिख रहा है, जब कहें कि दिख रहा है, क्या दिख रहा है, एटॉमिक फॉर्म में तो ये बात होता है, लेकिन मॉलिक्यूल में हो सकता है वो चीज क्या हो, हेटेरो, छुपी हुई हो, है ना। तो इस पे अभी क्या दिख रहा है, चार्ज, कोई चार्ज नहीं है, इस मतलब इसका अवेलेबल चार्ज को ही ऑक्सीडेशन नंबर कहा गया। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, 0। अब मान लीजिए सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो जब ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये बन जाएगा Na+, और इसने 1 इलेक्ट्रॉन जो था वो डोनेट कर दिया, तो अब कितना चार्ज है, पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव है, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 1। पहले कितना था, अब कितना, +1, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। यही कह रहा हूं कि जब जब केमिस्ट्री में कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ना, इलेक्ट्रॉन दान करता है, तो ऑक्सीडेशन नंबर जो था वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अब इन 6 में से कोई भी एक भी बात आपको दिखाई दे जाए तो आप कह दो कि वो प्रोसेस जो है वो क्या है, ऑक्सीडेशन। लिखिएगा, oxidation is the chemical process, 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 oxidation is the chemical process in which involve in oxidation is the chemical process, oxidation is the chemical process, oxidation is the chemical process in which involve addition of oxygen, 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 in which involve addition of oxygen and electronegative atom 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 or removal of hydrogen 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 and electropositive and electropositive and electropositive and electropositive and electropositive atom and electropositive atom and electropositive and electropositive atom and electropositive atom. पैराग्राफ चेंज करके लिखें, according to modern concept, 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 oxidation is the chemical process, 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 oxidation is the chemical process,
Oxidation is the chemical process. Oxidation is the chemical process in which atoms, molecules are ions, 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 are ions give the electron, are ions give the give the electron, give the electron, give the electron, give the electron, give the electron. Due to this, increase the oxidation number. 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 Due to this, increase the ऑक्सीडेशन नंबर। क्या था, हिंदी में लिख रहे हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन, 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 वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय परमाणु का योग, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय परमाणु का योग, 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 अथवा हाइड्रोजन या धन विद्युतीय परमाणु, हाइड्रोजन या धन विद्युतीय परमाणु, हाइड्रोजन या धन विद्युतीय परमाणु त्यागा जाता है, हाइड्रोजन या धन विद्युतीय परमाणु त्यागा जाता है, हाइड्रोजन या धन विद्युतीय परमाणु त्यागा जाता है, उसे ऑक्सीकरण कहा 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 जाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखना, आधुनिक अवधारणा के अनुसार, आधुनिक अवधारणा के अनुसार, आधुनिक अवधारणा के अनुसार, आधुनिक अवधारणा के अनुसार वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु अणु अथवा आयन द्वारा, जिसमें किसी परमाणु अणु अथवा आयन द्वारा, जिसमें किसी परमाणु अणु अथवा आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन दान करने, इलेक्ट्रॉन दान करने के कारण, इलेक्ट्रॉन दान करने के कारण ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है, इलेक्ट्रॉन दान करने के कारण ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है, इलेक्ट्रॉन दान करने के कारण ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है, उसे ऑक्सीकरण कहा जाता है, उसे ऑक्सीकरण कहा जाता है, उसे ऑक्सीकरण कहा जाता है। देखें, जैसे मान लीजिए ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो ये बन जाएगा MgO। कैसे बनता है ये आपको पहले बता चुका हूं, क्रिस क्रॉस रूल अप्लाई होता है। क्रिस क्रॉस रूल, जैसे ये मैग्नीशियम एयर के साथ रिएक्ट किया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, क्या बना MgO। मैंने कहा कुछ भी यौगिक बनते हैं क्रिस क्रॉस रूल फॉलो करते हैं। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी भी 2 जब सेम होती है तो दोनों पर अप्लाई नहीं होती, ये बात कर चुके हैं हम। तो 2 ऑक्सीजन पे 2 मैग्नीशियम पे दोनों पे सेम है, इसलिए नहीं लिखा ऑक्सीजन 2 मैग्नीशियम 2, ये था। इसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। क्यों, क्योंकि किसका एडिशन हुआ, ऑक्सीजन का। दूसरा अगर बात करें, जैसे मान लीजिए जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे तो बन गया Zn+2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट, तो ये भी ऑक्सीडेशन है क्योंकि जिंक ने इलेक्ट्रॉन क्या किए, डोनेट किए। या ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, इंक्रीज। इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है अभी, 0, क्योंकि कुछ नहीं है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 इंक्रीज हो गया 0 से +2, ये भी क्या है, ऑक्सीडेशन। इससे अलग हटकर जो एक काम की बात है वो ध्यान रखें कि इसमें मैग्नीशियम का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, जिंक का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। जिसका ऑक्सीडेशन होता है
वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाते हैं, हिंदी में वो अपचायक कहलाते हैं। तो यहाँ पर ये रिएक्शन कौन सी है? ऑक्सीडेशन। किसका ऑक्सीडेशन हुआ? मैग्नीशियम का। यहाँ किसका ऑक्सीडेशन? जिंक का। तो यहाँ पर मैग्नीशियम और जिंक जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, वो अपचायक है। तो जिनका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या कहलाते हैं? या यूं कहो कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं वो क्या कहलाते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट या फिर अपचायक जो था वो कहलाते हैं। एग्जांपल लिख लें। लिखा। नेक्स्ट है रिडक्शन अपचयन। रिडक्शन अपचयन। रिडक्शन अपचयन जो कुछ लिखा है उसका अपोजिट। मतलब अभी आप एडिशन किसका कर रहे थे? ऑक्सीजन का। तो उसका क्या होगा? रिमूवल, वो त्यागा जाएगा। पहले हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव का रिमूवल हो रहा था तो उसका क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे थे, वो दे रहा था रिएक्शन, वो रिएक्शन में अब क्या करेगा? रिसीव, ग्रहण जो था वो करेगा और ऑक्सीडेशन नंबर जो था वो क्या होगा? डिक्रीज। तो हिंदी में जो कुछ लिखा है उसका क्या लिख लें? अपोजिट। एक बार बोल देता हूँ, उदय सुन लें। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन या धन विद्युतीय परमाणु का योग अथवा ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय परमाणु त्यागा जाता है उसे अपचयन कहा जाता है। आधुनिक अवधारणा के अनुसार वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें परमाणु अणु अथवा आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण ऑक्सीकरण संख्या में कमी आती है उसे अपचयन कहते हैं। तो जो लिखाया ऑक्सीकरण में जस्ट उसका अपोजिट उल्टा लिख लें। इंग्लिश के अंदर नोट करिएगा। रिडक्शन इज द केमिकल प्रोसेस। 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 रिडक्शन इज द केमिकल प्रोसेस in which involve reduction is the chemical process in which involve addition of hydrogen 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 and electropositive atom, addition of hydrogen and electropositive atom or removal of oxygen 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 and electronegative atom, removal of oxygen and electronegative atom, removal of oxygen and electronegative atom, removal of oxygen and electronegative atom। पैराग्राफ चेंज करके according to modern concept, 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 reduction is the chemical process. According to modern concept, reduction is the chemical process. 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 Is the chemical process in which atoms molecules are ion, in which atoms molecules are ions, in which atoms molecules are ions receive the
receive the electron, in which atoms, molecules or ions receive the electron, receive the electron, receive the electron, receive the electron. Due to this, decrease the oxidation number. Due to this, decrease the oxidation number. Due to this, decrease the oxidation number. हिंदी में लिख लिया था उसको अल्टा, बोलूं तो नहीं। अब क्या है, रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जैसे सोडियम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया तो ये बन गया सोडियम हाइड्राइड Na8, ये सोडियम हाइड्राइड, बैलेंस करें 2, ये 2, यहाँ हाइड्रोजन का एडिशन हुआ इसलिए रिडक्शन है, और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है, वो ऑक्सीकारक कहलाता है। तो इसमें सोडियम का रिडक्शन हो रहा है, इसलिए क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरा क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिसीव। मान लीजिए Cu+2, इसने 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव किए। अब कॉपर पे पहले से +2 है, कब होंगे +2, जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे तो +2 आया, इसको वो 2 इलेक्ट्रॉन वापस मिल गए, तो इस पे से चार्ज हट जाएगा। +2 कब आया था, जब उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए थे, उसको वो वापस मिल गए, तो वो चार्ज जो था वो हट गया। अब क्या ये था, अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना था 2, अब कितना हो गया 0, 2 से डिक्रीज होकर कितना हो गया 0। देखा, तो ये सेपरेटली हम बात कर रहे थे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को किस तरह से पहचानेंगे। नेक्स्ट है रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन आपने पढ़ा, रिडक्शन आपने पढ़ा, दोनों अलग अलग हो रहे थे। अगर किसी जगह पर कोई ऐसा केमिकल चेंजेस हो रहा हो जहां पर किसी एक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन और उसी जगह पर दूसरे सब्सटेंस का रिडक्शन, मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो रहा हो, साथ साथ हो रहा हो, पैरेलल हो रहा हो, साथ साथ संपन्न हो रहा हो, इक्वली हो रहे हो, बराबर मात्रा में हो रहे हो, तो उसको क्या कहा जाएगा, रेडॉक्स रिएक्शन। जितने भी तरह के वो चेंजेस जहां पर ये कहा जाता है कि केमिकल चेंजेस से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है, मतलब जैसे सेल की बात करें, बैटरी की बात करें, तो वहां पर सब कोई सेल से आपको एनर्जी मिल रही है, जो आप इलेक्ट्रिक जो सेल यूज कर रहे हैं घर के अंदर, बैटरीज यूज कर रहे हैं गाड़ियों में, वहां पर सब कुछ समझ लीजिए उससे आपको जो इलेक्ट्रिक एनर्जी मिल रही है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी किस रिएक्शन से, रेडॉक्स रिएक्शन से मिल रही है। जब तक किसी सेल में रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होगी तब तक वहां पर केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होती, है ना। तो जहां पर आप सेल रिएक्शन बोलते हैं, है ना, सेल अभिक्रिया कोई बोलता है तो इसका मतलब रेडॉक्स रिएक्शन है। कहीं पर हाफ सेल, अर्ध सेल बोला जाता है तो इसका मतलब है कि ऑक्सीडेशन है वो या फिर वो रिडक्शन है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल माना जाता है, अर्ध सेल माना जाता है, और रेडॉक्स जो था वो कंप्लीट सेल जो था वो माना जाता है। रेडॉक्स रिएक्शन जैसे मान लीजिए जिंक Cu+2, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जिंक ने जो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे ये कन्वर्ट हो गया Zn+2, और वो जो 2 इलेक्ट्रॉन जिंक ने डोनेट करे थे उसको कौन रिसीव कर लेता है, कॉपर, तो इसमें से चार्ज हट जाएगा। तो यहाँ पर जिंक जो था उसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, तो जिंक जो था उसका ऑक्सीडेशन हुआ क्या था, और कॉपर जो था उसने इलेक्ट्रॉन जो था वो रिसीव किए, इसलिए उसका क्या हुआ, रिडक्शन। तो यहाँ पर जिंक का ऑक्सीडेशन और कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन, एक ही जगह पर हो रहा है, इसलिए पूरी रिएक्शन क्या कहलाएगी, रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये था अपचयन।
और ये था ऑक्सीकरण। हिंदी मीडियम जब तक एग्जाम्पल लिख लेना, इंग्लिश के अंदर लिखें रेडॉक्स रिएक्शन आर दोज केमिकल रिएक्शंस, redox reactions are those chemical reactions, 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 are those chemical reactions in which oxidation and reduction, 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 in which oxidation and reduction take place simultaneously, in which oxidation and reduction take place simultaneously, in which oxidation and reduction take place simultaneously, in which oxidation and reduction take place simultaneously। एग्जाम्पल लिख लेना हिंदी में, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जिसमें किसी एक पदार्थ का ऑक्सीकरण, जिसमें किसी एक पदार्थ का ऑक्सीकरण, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी एक पदार्थ का ऑक्सीकरण, जिसमें किसी एक पदार्थ का ऑक्सीकरण, जिसमें किसी एक पदार्थ का ऑक्सीकरण, जिसमें किसी एक पदार्थ का ऑक्सीकरण जबकि दूसरे पदार्थ का अपचयन, जबकि दूसरे पदार्थ का अपचयन, जबकि दूसरे पदार्थ का अपचयन तुल्य मात्रा में होता है, जबकि दूसरे पदार्थ का अपचयन तुल्य मात्रा में होता है, दूसरे पदार्थ का अपचयन तुल्य मात्रा में होता है, तुल्य मात्रा में, तुल्य मतलब बराबर, तुल्य मात्रा में होता है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। लिख लिया एग्जांपल। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हिंदी में इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड विभव। पोटेंशियल क्या है पहले वो समझें। पोटेंशियल इलेक्ट्रोड विभव, विभव का मतलब होता है विद्युत क्षेत्र में किया गया कार्य, फिजिक्स की टर्म है। तो पोटेंशियल का मतलब होता है वर्क डन इन इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन इन इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र में किया गया कार्य। इलेक्ट्रोड का मतलब क्या, अब ये कार्य क्या होता है वो बात करता हूं, और इलेक्ट्रोड का मतलब क्या है वो देखें। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब क्या है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसे कहा जाता है, इलेक्ट्रोड, कि जब किसी मेटेलिक रॉड को, कोई भी धातु की छड़ ली हमने, कोई मेटेलिक रॉड ली और उस मेटेलिक रॉड को हम करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, संगत विद्युत अपघट के अंदर, संगत विद्युत अपघट या संगत विलयन, करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रोलाइट या करस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन कहते हैं, में डिप कर दें। करस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि अगर मैंने कॉपर की रॉड ली तो जो सॉल्यूशन लिया जाएगा वो कॉपर का ही होना चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं जो आयनाइज हो जाते हैं, जो आयनों में टूट जाते हैं। जैसे कॉपर लिया तो अब कंपलसरी है कि कॉपर का ही कोई सॉल्यूशन हो, कुछ भी हो, कॉपर सल्फेट हो, कॉपर क्लोराइड हो, कॉपर नाइट्रेट हो, कुछ भी ले सकते हैं जो आयनों में, केटायन और एनायन, पॉजिटिव और नेगेटिव में आयनाइज हो जाए, आयनों में टूट जाए, उसको कहा गया है इलेक्ट्रोलाइट। तो आपने कोई मेटल की रॉड ली, धातु की छड़ ली और उसको उसी के करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रोलाइट में, उसी के सॉल्यूशन के अंदर उसको क्या कर दिया, डिप कर दिया। अब जैसे ही आप डिप करते हो तो वहां पर दो ही काम हो सकते हैं, एक काम होगा ऑक्सीडेशन या दूसरा काम होगा रिडक्शन, है ना। तो जैसे इसको डिप किया तो इस सॉल्यूशन और इस मेटल की रॉड के बीच में कौन सी रिएक्शन होगी, या तो ऑक्सीडेशन होगा या फिर रिडक्शन। अगर ऑक्सीडेशन हो जाए तो हम इसको कह देंगे इस इलेक्ट्रोड को कह देंगे एनोड, या फिर क्या कहलाने लगेगा, एनोड। और अगर डुबोने से क्या हो जाए, रिडक्शन, तो वो कहलाने लगेगा कैथोड। तो एक्चुअल में एनोड और कैथोड अगर हम फिजिक्स में कहें कि किसे कहते हैं, तो ये नहीं होता कि जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है एनोड, ये गलत नहीं है लेकिन सही भी नहीं है, क्योंकि फिजिक्स में आगे जाकर कई जगह पढ़ोगे कि एनोड एक्ट एज नेगेटिव पोल एंड कैथोड एक्ट एज पॉजिटिव पोल। तब हम चार्ज के बेसिस पर जब बात करते हैं तो गलत लगने लगता है कि हमने तो पढ़ा था, क्योंकि अपोजिट बोल रहा है।
इसलिए हमेशा ध्यान रखें फिजिक्स में एनोड का मतलब क्या है, जिस पे कौन सी रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन, और कैथोड क्या है, जिस पे रिडक्शन होता है। तो एनोड का मतलब जिस पे ऑक्सीडेशन। अब आप उसको कनेक्ट करोगे तो आपको सारे आंसर भी मिल जाएंगे, है ना, सारे आंसर। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था वो तो सही है ना। तो केमिस्ट्री में जिस मेटालिक रॉड पे डुबोने पर कौन सी रिएक्शन हुई, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना। इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का मतलब है पॉजिटिव चार्ज, इसलिए वो रिजल्ट बोल दिया टीचर ने कि एनोड पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। कैथोड का मतलब है रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को रिसीव करना, रिसीव करने से नेगेटिव चार्ज आएगा, इसलिए टीचर ने वहां पर रिजल्ट बोल दिया कि कैथोड पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। लेकिन जहां पर चार्ज के बेसिस पर अपोजिट पढ़ेंगे वहां ये समझाना फिर टीचर के लिए मुश्किल हो जाएगा फिजिक्स के अंदर, जहां पर हमको ये समझाना हो कि एनोड पे पॉजिटिव चार्ज और एनोड पर नेगेटिव पोल की तरह काम कर रहा है, तो कैथोड किसकी तरह काम कर रहा है, पॉजिटिव पोल। फिर अगर इस बेसिस पर किसी ने समझ रखा है तो वो गलत हो जाएगा, है ना, उसका मतलब बदल जाएगा। तो एनोड किसको कहा, जिस मेटालिक रॉड पर ऑक्सीडेशन, और कैथोड किसे कहा। तो हम जैसे इस मेटालिक रॉड को करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रोलाइट में सस्पेंड करते हैं, डिप करते हैं, डुबोते हैं, तो वहां पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का काम होगा, रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने का काम हुआ। ये काम हुआ, क्या काम हुआ, डोनेट करने, या फिर ऑक्सीडेशन का काम, या फिर रिडक्शन। ये जो काम है इसी को कह दिया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। किसने किया था, इलेक्ट्रोड ने किया था, है ना, और वो काम को हमने क्या कह दिया, पोटेंशियल। तो नाम होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसका मतलब जब मेटलिक रॉड को किसी सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो वहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के कारण जो पोटेंशियल होता है, जो कार्य किया जाता है, उसी को हम कहते हैं क्या, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आगे बसन इलेक्ट्रोड। अब इसी में कई बार एक बात और समझ लें, मैं समझा रहा हूँ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब फिजिक्स पढ़ते टाइम कई बार टीचर आपसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं बोलेंगे, वहां पर वो टीचर आपसे कहेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो समझ लो वो भी क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तब जब वो किसके बारे में बात कर रहा है, एनोड। और रिडक्शन पोटेंशियल मतलब, लेकिन है वो भी क्या, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल भी एक तरह का क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इस बात को ध्यान रखिएगा, लिखिएगा। हिंदी में, इंग्लिश में लिख लिया था हेडिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हिंदी में इलेक्ट्रोड विभव। लिखना, डेफिनेशन लिखें। व्हेन मेटालिक रॉड, when metallic rod is suspended into, when metallic rod is suspended, when metallic rod is suspended, when metallic rod is suspended, when metallic rod, when metallic rod is suspended, when metallic rod is suspended into corresponding electrolyte, when metallic rod suspended into corresponding electrolyte, when metallic rod suspended, when metallic rod suspended corresponding electrolyte, when metallic rod suspended into corresponding electrolyte into corresponding लिखा into corresponding electrolyte, into corresponding electrolyte, then potential develop, then potential develop, then potential develop, then potential develop between metallic rod, 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 then potential develop between metallic rod and electrolyte, and electrolyte, and electrolyte, and electrolyte, and electrolyte, and electrolyte due to oxidation, due to oxidation, due to oxidation, due to oxidation or reduction, due to oxidation or reduction, due to oxidation, due to oxidation or reduction, which is called electrode potential, 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 which is called electrode potential। हिंदी में लिखना, जब किसी धात्विक क्षण को उसके संगत विद्युत अपघट्य में, जब किसी धात्विक क्षण को उसके संगत
विद्युत अपघट्य में, इंग्लिश के अंदर लिखा नेक्स्ट हेडिंग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड नेक्स्ट हेडिंग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड को एस, हाइड्रोजन को एच, इलेक्ट्रोड को ई, ब्रैकेट में लिखें एस एच ई, लिखा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये बनाना समझाता हूं फिर बाद में, पहले बना लो। हिंदी में लिखना, जब किसी धात्विक क्षण को जब किसी धात्विक क्षण को जब किसी धात्विक क्षण को संगत विद्युत अपघट्य में डुबोया जाता है, जब किसी धात्विक क्षण को संगत विद्युत अपघट्य में डुबोया जाता है, जब किसी धात्विक क्षण को संगत जब किसी धात्विक क्षण को संगत विद्युत अपघट्य में डुबोया जाता है, जब किसी धात्विक क्षण को संगत विद्युत अपघट्य में डुबोया जाता है, 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 तो आपसीकरण या अपचयन तो आपसीकरण या अपचयन तो आपसीकरण या अपचयन जब किसी धात्विक क्षण को संगत विद्युत अपघट्य में डुबोया जाता है, तो ऑक्सीकरण या अपचयन तो ऑक्सीकरण या अपचयन के कारण उत्पन्न विभव 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 को इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है, तो ऑक्सीकरण या अपचयन के कारण उत्पन्न विभव को इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है, इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है, इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा हिंदी में, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक को इंग्लिश में बोलते हैं स्टैंडर्ड, हाइड्रोजन को हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इन शॉर्ट ब्रैकेट में लिखो SHE, लिखाते टाइम बार बार स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोलूंगा तो शॉर्ट में लिखते जाना SHE। अब समझ लें पहले, फिर बाद में बनाइएगा। क्या करते हैं फिजिक्स के अंदर, अभी आपने एनोड पढ़ा, क्या है कैथोड पढ़ा। अब फिजिक्स के अंदर एक प्रॉब्लम है कि हम एकल इलेक्ट्रोड पर काम नहीं कर सकते, सिंगल इलेक्ट्रोड पे काम नहीं कर सकते, कि मेरे पास अगर एनोड अकेला है तो वो किसी काम का नहीं, कैथोड अकेला है तो वो किसी काम का नहीं। फिजिक्स में कोई भी काम तभी किया जा सकता है जब आप उसकी कपलिंग करें, मतलब एनोड के साथ कैथोड और कैथोड के साथ एनोड होना जो था वो कंपलसरी है। लेकिन इन केस मान लीजिए मेरे पास सिंगल इलेक्ट्रोड है, चाहे वो एनोड हो या कैथोड, और मैं उस पर काम भी करना चाहता हूँ, मैं कोई कार्य करना चाहता हूँ, कोई वर्क करना चाहता हूँ उस पर, तो अब कैसे करूँ? तब आपकी मदद करेगा कौन? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसे हेल्प करेगा आपकी, कि आपके पास जो सिंगल इलेक्ट्रोड है आप उसको किससे जोड़ दो? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से। अब आपके पास अगर एनोड था और आपने उसको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ दिया तो थोड़ी देर के लिए वो किसकी तरह काम करने लगेगा? कैथोड की तरह काम करने लगेगा। और अगर आपके पास कैथोड था और आपने उसको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ दिया तो वो किसकी तरह काम करने लगेगा? एनोड की तरह काम करने लगेगा। मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो था दोनों काम करता है, एनोड का भी और, इसलिए इसको कई जगह पर उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोड हिंदी में और इंग्लिश में रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। तो माइंड में आता है कि जब ये एनोड और कैथोड दोनों की तरह काम कर रहा है तो कैलकुलेशन करते टाइम तो रिजल्ट को गलत आना चाहिए, है ना, क्योंकि कभी ये एनोड हो गया, कभी
इसलिए इससे रिजल्ट गलत नहीं आते कि फिजिक्स में जब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को जोड़कर कोई काम किया जाता है तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसका इलेक्ट्रोड वेव हमेशा जीरो माना जाता है। तो कोई भी मतलब नहीं है, वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड केवल कपलिंग बनाने के लिए यूज किया गया। इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इसका इलेक्ट्रोड वेव जो है वो हमेशा क्या माना जाएगा, जीरो जो था वो माना जाएगा। कैसे बनता है, प्लेटिनम की एक प्लेट लेते हैं, प्लेट रेक्टेंगुलर प्लेट है, आयताकार प्लेट है। अब क्योंकि मेटल है तो वो किसी को अपने में एब्जॉर्ब नहीं करेगा, तो हमने उसके ऊपर एक लेयर चढ़ा दी, कोटिंग कर दी, परत चढ़ा दी, किसकी, प्लेटिनम ब्लैक की, चारकोल जैसा रहता है। फिर इस प्लेटिनम ब्लैक की कोटिंग चढ़ाने के बाद इसको मरकरी, Hg और प्लेटिनम वायर से कनेक्ट कर दिया। प्लेटिनम वायर से कनेक्ट करने के बाद इसको एसिडिक सॉल्यूशन, अम्लीय विलयन, जिसका कंसंट्रेशन कितना था, 1 मोलार, 1 यूनिट कंसंट्रेशन था, इकाई सांद्रता था, उसमें डुबो दिया। इस तरह ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड जो था वो बन गया। अब इसको ग्लास ट्यूब से कवर कर दिया, एक ग्लास ट्यूब से कवर किया, और ग्लास ट्यूब से कवर करने के बाद हमने 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर यहाँ पर हाइड्रोजन गैस पास थ्रू करी। तो ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड उस हाइड्रोजन गैस को अपनी सरफेस पर क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, अधिशोषित जो था वो कर लेगा, एक लेयर बन जाएगी हाइड्रोजन गैस की। इस तरह से हमें क्या तैयार हो गया, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हमने ये सारा काम स्टैंडर्ड कंडीशन में किया था। स्टैंडर्ड कंडीशन किसे कहते हैं, यूनिट कंसंट्रेशन, इकाई सांद्रता, 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्योंकि काम इन कंडीशन में किया था इसलिए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के आगे क्या लगा दिया, स्टैंडर्ड वर्ड जो था वो लगा दिया। स्टैंडर्ड परिस्थिति का नाम है, कंडीशन का नाम है 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और इकाई सांद्रता, यूनिट कंसंट्रेशन। ये दोनों की तरह काम कर रहा है। एनोड अगर एनोड की तरह काम करेगा तो किस तरह काम करेगा, H2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट। अगर ये एनोड है तो ये रिएक्शन होगी इसमें, लेकिन कभी कभी कैथोड भी होगा। ये अगर कैथोड होगा तो फिर इसकी अपोजिट रिएक्शन 2H प्लस रिसीव करेगा इलेक्ट्रॉन, दोनों तरह होगी, लिखिएगा। ये जो स्टैंडर्ड कंडीशन है इसको नॉर्मल कंडीशन भी बोला जाता है, इसलिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का एक नाम और हो सकता है नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, लिखिएगा इंग्लिश में। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जब तक आप लोग ये बनाना हिंदी मीडियम, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड also called as standard hydrogen electrode, also called as standard hydrogen electrode, also called as normal hydrogen electrode, standard hydrogen electrode, also called as normal 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 hydrogen electrode. In this a rectangular, in this a rectangular, in this a rectangular plate of platinum, 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 in this a rectangular plate of platinum is taken, coated with platinum black, coated with platinum black, coated with platinum black, coated with platinum black, coated with platinum, coated मतलब परत चढ़ा दी, coated with platinum black, which is connected, which is connected, which is connected, which is connected to mercury and platinum wire, which is connected to mercury and platinum wire, which is connected to mercury, which is connected to mercury and platinum wire, which is connected to mercury and platinum wire, which is connected to mercury and platinum wire, platinum wire. This electrode, this electrode, this electrode, this electrode dipped into, this electrode dipped into, this electrode dipped into, this electrode dipped into 1 molar, 1 molar, 1 molar acidic solution, 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 1 molar acidic solution,
1 molar acidic solution. After this platinum electrode, 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 after this platinum electrode is covered with glass tube, 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 is covered with glass tube. Then pure hydrogen gas, 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 then pure hydrogen gas pass through, then pure hydrogen gas pass through, then pure hydrogen gas pass through glass tube, then pure hydrogen gas pass through, then pure hydrogen gas pass through, then pure hydrogen gas pass through glass tube, pass through glass tube at 25 degree centigrade temperature, pass through glass tube at 25 degree centigrade temperature, at 25 degree centigrade temperature and 1 atmospheric pressure at 25 degree centigrade temperature and 1 atmospheric pressure and 1 atmospheric pressure and 1 atmospheric pressure and 1 atmospheric pressure. This type of electrode is called 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 standard hydrogen electrode, is called standard hydrogen electrode, standard hydrogen electrode. पैराग्राफ चेंज करके लिखना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन electrode potential of standard hydrogen electrode potential of standard hydrogen electrode potential of standard hydrogen electrode is assumed as zero माना जाता है. ये एनोड ये कैथोड जब भी हो कोई एक रिएक्शन होगी दोनों में से बना लें. हिंदी में लिखें, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी कहा जाता है. मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी कहा जाता है. मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी कहा जाता है. मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी कहा जाता है. इस इलेक्ट्रोड में प्लेटिनम की एक आयताकार प्लेट होती है. इस इलेक्ट्रोड में प्लेटिनम की एक आयताकार प्लेट होती है. इस इलेक्ट्रोड में प्लेटिनम की एक आयताकार प्लेट होती है जिस पर प्लेटिनम ब्लैक की परत चढ़ाकर इसका संबंध मरकरी एवं प्लेटिनम तार से कर 1 विलयन में डुबोकर
गैस प्रवाहित की जाती है, हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है, हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है, जिसे जिसे प्लेटिनम इलेक्ट्रोड द्वारा अधिशोषित कर लिया जाता है, जिसे प्लेटिनम इलेक्ट्रोड द्वारा अधिशोषित कर लिया जाता है, जिसे प्लेटिनम इलेक्ट्रोड द्वारा अधिशोषित कर लिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त इलेक्ट्रोड को मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहा जाता है। इस प्रकार प्राप्त इलेक्ट्रोड को मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहा जाता है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहा जाता है, जिसका इलेक्ट्रोड विभव शून्य माना जाता है, जिसका इलेक्ट्रोड विभव शून्य माना जाता है, जिसका इलेक्ट्रोड विभव शून्य माना जाता है। ये बता रहा था, इसमें ये छोटा सा टॉपिक था और आज जिसमें अब नेक्स्ट क्लास के अंदर ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं उस पर जो था वो बात करूंगा। सैटरडे आपका ऑफ रहेगा, बता दिया था आपको। नेक्स्ट क्लास